हाई इंटेंसिटी वर्सेस हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी मतलब फुल पावर, जितने भी आपके बॉडी में पावर है उसका इस्तेमाल करना। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, हाई वॉल्यूम मतलब आपके बॉडी के अंदर की जो क्षमता है, स्टैमिना, कितने देर तक आप उस पावर को यूज कर सकते हो, उसका मतलब होता है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। सो नाउ बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग में दोनों भी ट्रेनिंग यूजफुल है, लेकिन अगर अब देखा जाएगा ना गाइस तो ये बॉडी टू बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो आपकी बॉडी हाई वॉल्यूम के लिए बनी है, लेकिन वो आपको या आपके कोच को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कैसी है या किस ट्रेनिंग को आपकी बॉडी रिएक्ट करती है अच्छे से। उस हिसाब से आपको आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करना पड़ेगा। पहले हाई इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग करना, और उस ट्रेनिंग पीरियड में पूरी की पूरी आपकी पावर जो है, जो स्ट्रेंथ है, जो मसल ग्लाइकोजन है, उसका इस्तेमाल करना। मतलब अगर मान लो 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का अगर आपका टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए विथ फुल पावर, मतलब जान ही ना बचे। वो होती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का मतलब आप 3 घंटा 4 घंटा ट्रेनिंग किए जा रहे हो 4 सेट 5 सेट, आप एक एक मसल ग्रुप पर 1 1 घंटा 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा करते किए जा रहे हो, और उसके बाद में भी दूसरा मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो, तो वो होती है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग। जैसे अगर प्राइम और एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल दूँ तो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के जो एग्जाम्पल है वो है 70s के बॉडी बिल्डर्स, मतलब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर। ओके, वो करते थे ट्रेनिंग 4 4 घंटा 5 5 घंटे की ट्रेनिंग करते थे वो। एंड अगर हाई इंटेंसिटी का प्राइम एग्जांपल अगर दूं तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को फेमस करने वाले थे सर डोरियन येट्स। ओके, उसके पहले माइक मैंसर सर ने हाई इंटेंसिटी प्रिंसिपल को अपनाया था, उससे फेमस किया था, उसके उस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करके अपनी बॉडी बनाई थी। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो थे सर आर्थर जोन्स 1960s में। उसके बाद बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह आए, बट नाउ अब आते हैं बॉडी टाइप पे। अब बिगनर्स हो गए, इंटरमीडिएट हो गए या एडवांस लेवल के ट्रेनर्स हो गए, मतलब एथलीट्स हो गए, या जिसको भी बॉडी बनानी है। सीन क्या है ना गाइस कि आपको आपकी बॉडी समझनी होगी। मैंने लगभग ऑलमोस्ट बहुत सालों तक हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की है, मतलब नॉट 3 3 घंटे 4 4 घंटे, बट 2 2 2.5 2.5 घंटे तक तो मेरा वर्कआउट चलता था। बट अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा वर्कआउट जो है वो कम से कम समय में ख़त्म हो जाए। ओके, सो मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, इतने सालों के हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के बाद मुझे अच्छा ग्रोथ मुझे बॉडी में शो हो रहा है। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग की वजह से आई गेस मेरा प्लेटो हिट हो गया था बॉडी का, और आपके साथ भी हुआ होगा, शायद आप रिलेट कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जो कोई भी अगर बहुत सालों से एकदम हैवी 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 करता हुआ आ रहा है, तो शायद उसे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है उस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए। अगर मेरे जैसे अगर कोई है इंसान, अगर उसे मतलब वो अगर हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है बहुत सालों से, मतलब 3 4 सेट 5 सेट हाई रेपिटेशंस अगर वो करता आ रहा है, तो उसे माइट शिफ्ट कर लेना चाहिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे, जैसे मैंने अभी 3 4 5 महीनों से किया है। एंड आई हैव गॉट मच मोर रिजल्ट्स देन हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, क्योंकि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया और मैंने वर्कआउट स्प्लिट भी चेंज कर लिया है। सो इट्स हेल्पिंग मी, शायद आपको भी हेल्प करे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज के लिए सॉरी, वर्कआउट नहीं दिखा पाया मैं, सिर्फ ये एक फ़ोटो खींच पाया हूँ क्योंकि एज यूजल आज गणपति विसर्जन है और
सारे शाम के लोग आज सुबह आ गए और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था आज। तो मैं वर्कआउट शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि एक मशीन के पीछे चार चार पाँच पाँच लोग खड़े थे। एंड सो सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके साइकिल पे बैठ जाता हूँ ताकि मैं क्या अपना मोबाइल सेट करके आपसे डायरेक्टली बात कर सकूँ इस टॉपिक पे। और नेक्स्ट वीडियो हम न्यू टॉपिक पे लाएंगे। अगर हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम की अगर और भी बात करें तो देखा जाए तो सिंपल रूल है गाइस, कीप इट सिंपल, कुछ कंफ्यूजन नहीं है या कंफ्यूजन आप मत करना। हाई इंटेंसिटी मतलब एक या दो वार्म अप सेट्स, उसके बाद फुल एग्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ जितनी भी आपकी मसल पावर है, मसल ग्लाइकोजन है, उसे यूज़ करना, उससे यूटिलाइज करना उस एक्सरसाइज में और ख़त्म कर देना वो एक्सरसाइज। ना कि आपके अंदर फ्यूल बची हो और आपने वो सेट छोड़ दिया या वेरिएशन छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब एक वार्म अप सेट किया, समझो डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस में अगर मान लो दो वार्म अप सेट कर रहे हो आप, तो दो वार्म अप सेट के बाद आपको उस सेट पे जंप मारना है ताकि लास्ट सेट में, मतलब सिर्फ दो सेट बचे हैं, इन टोटल 4 सेट्स, 2 सेट वार्म अप के, 2 सेट मेन सेट्स। 2 सेट मेन सेट मतलब उस 2 मेन सेट में आपका पूरा मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद और 2 वेरिएशन सिर्फ चेस्ट के लिए, 3 एक्सरसाइज में ट्रेनिंग खत्म। उस पावर के साथ, उस फोकस के साथ आपको करना है। और हाई वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो आप यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जितने भी चाहो वेरिएशन, जितने भी चाहो रेपिटेशन, उसमें भी जाइंट सेट, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जितना लगाना है आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने वेरिएशंस लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। पर हाई इंटेंसिटी में ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी इसमें एक थोड़ा सा हैक है दैट हाई इंटेंसिटी में अगर आप प्रेप पे हो, लो कार्ब्स डाइट पे हो, तो हाई इंटेंसिटी माइट नॉट वर्क फॉर यू, इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसे अगर लो कार्ब्स पे हो, ज़ीरो कार्ब्स पे हो, नमक पानी छोड़ा हुआ है, एंड किसी कॉन्टेस्ट के प्रेप पे हो आप, तो हाई इंटेंसिटी ना ही करो तो बेटर है। मॉडरेट वेट से मॉडरेट पुश करो और पुल करो, क्योंकि एक तो मसल ग्लाइकोजन ऑलरेडी डिप्लीटेड है, उसमें आप हैवी जाओगे तो टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जो कि सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू नीड अ कोच। और बस ये तो मेरा काम है बताने का, लेकिन अगर आप हो सके तो आप अपने बॉडी को जानो, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खुद के बॉडी को आप जानो कि कब मशीन वर्क करना है, कब फ्री वेट्स करना है, कब हाई इंटेंसिटी करनी है, किस एक्सरसाइज में किस सेट के लिए हाई वॉल्यूम पे जाना है, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना पड़ेगा। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में, और सो सॉरी अगेन, बट ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, see you, take care, bye bye, peace, thank you, signing off.